नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कैसे कैसे क्रॉसिंग किया था उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मेंडल ने क्रॉसिंग किया था, उन्होंने पी प्लांट के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया और उसी के ऊपर में क्रॉसिंग किया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, मेंडल ने सबसे पहले दो प्लांट लिया, पी प्लांट, एक टॉल एक ड्वार्फ, मतलब शॉर्ट छोटा सा प्लांट लिया। और टॉल प्लांट का उनका जो जीन था, जेनोटाइप था, कैपिटल टी था। और इस ड्वार्फ प्लांट जो छोटा प्लांट था उसका जीन क्या था, स्मॉल टी। जीन मतलब फैक्टर बोला गया था उस समय। तो उसके बाद उसको क्रॉसिंग किया। क्रॉसिंग करने के बाद क्या रिजल्ट आया उसको हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, दैट मीन्स ये पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने टॉल प्लांट लिया और दोनों को क्रॉसिंग किया। तो क्या रिजल्ट आया देखते हैं। यहाँ पे ये दो है गैमेट्स है, ये क्या है, ये गैमेट्स है, दीज आर द गैमेट्स, ओके। ये गैमेट्स है और ये पेरेंट, ठीक है, ये पेरेंट है। पेरेंट का जो गैमेट्स है, गैमेट्स को क्रॉसिंग जब भी बच्चे फॉर्म होते हैं तो उसमें एक मेल एक फीमेल, दैट मीन्स एक दोनों से आते हैं, है ना। तो यहाँ पे इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है, एक टॉल प्लांट से और ड्वार्फ प्लांट से। टॉल प्लांट से क्या आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है, और ड्वार्फ प्लांट से क्या आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है। और दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, टॉल प्लांट से कैपिटल टी आ रहा है और यहाँ से ड्वार्फ से स्मॉल टी आ रहा है। और इस बॉक्स में क्या होगा, टॉल से कैपिटल टी और ड्वार्फ से स्मॉल टी। उसी तरह से इस बॉक्स में टॉल से कैपिटल टी, ड्वार्फ से स्मॉल टी। दैट मीन्स जब भी गैमेट जो होता है, दो गैमेट मिल जाते हैं ना, तो इधर से एक आएगा, इधर से एक आएगा, तो इस टाइप का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जब भी मेंडल ने देखा कि इस टाइप का रिजल्ट आ रहा है, तो और क्या हुआ, जब उन्होंने फेनोटाइप को स्टडी किया तो ऑल प्लांट बिकम टॉल, ऑल प्लांट टॉल। क्या हो रहा था, पूरा का पूरा प्लांट्स क्या हो रहे थे, टॉल हो रहे थे। ये F1 था, ये क्या था, F1 था। दैट मीन्स F1 जनरेशन में जब भी उन्होंने क्रॉसिंग किया, पूरा का पूरा प्लांट क्या हो रहा था, टॉल हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जब F1 का जो प्लांट है उसको लेके सेकेंड टाइम क्रॉसिंग किया, सेकेंड टाइम, दैट मीन्स दो टॉल प्लांट को क्रॉसिंग किया। देखिए यहाँ पे ए भी टॉल प्लांट, ए भी टॉल प्लांट, लेकिन उसका जो जीन जो है, जेनोटाइप जो है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब यहाँ का जो प्लांट है उसको उन्होंने क्रॉसिंग किया। दैट मीन्स F1 जनरेशन के प्लांट को क्या गया, क्रॉसिंग किया गया था। अब देखिए यहाँ पे, जब ये तो गैमेट है, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट अलग अलग सेपरेट किया गया है, ये गैमेट्स है। उसके बाद इधर का भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका कैपिटल टी आएगा, इसका भी कैपिटल टी आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, इसका और इसका आएगा, यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से स्मॉल टी आया, ठीक है। इस बॉक्स में आइए, यहाँ से स्मॉल टी आया, यहाँ से भी स्मॉल टी आया, लेकिन इस बॉक्स में क्या हुआ, यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से स्मॉल टी आया। तो इस टाइप का क्रॉसिंग हुआ, ओके। तो यहाँ पे क्रॉसिंग देखिए अलग अलग टाइप का हमको यहाँ पे जेनोटाइप देखने को मिल रहा है, जीन अलग अलग टाइप का दिख रहा है। तो फेनोटाइप क्या हुआ, जब भी क्रॉसिंग करने के बाद देखा कि, और वो सीड को जब उगाया गया तो देखा गया कि क्या है, टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो था, टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो था 3:1 का रेशियो था। कितना, 3:1। उसको हम बोलते हैं फेनोटाइपिक रेशियो। दैट मीन्स कितना प्लांट टॉल हुआ, ए भी टॉल प्लांट था, ए भी टॉल प्लांट था, ए भी टॉल प्लांट था, ठीक है। 3 टॉल प्लांट है और 1 ड्वार्फ प्लांट है। 3 टॉल प्लांट 1 ड्वार्फ प्लांट उनको मिला F2 जनरेशन में। इसको बोलते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कितना आया, 3 टॉल प्लांट और 1 ड्वार्फ प्लांट आया। उसी तरह से अगर हम जेनोटाइप को देखेंगे, जेनोटाइप जीन किस किस टाइप का है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी कितना टू है, 1 है, 1, ओके। उसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 है। और स्मॉल टी कितना है, 1 है। तो जेनोटाइपिक रेशियो कितना हुआ, 1:2:1, और फेनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, 3:1 हुआ। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्या नहीं करना है, उन्होंने जो दो पी प्लांट लिया, एक टॉल प्लांट था, एक ड्वार्फ प्लांट था, उसको क्रॉसिंग कराने के बाद जो सीड फॉर्मेशन हुआ था, उस सीड को जब उगाया गया तो क्या हुआ, पूरा का पूरा प्लांट क्या हो रहे थे, टॉल प्लांट निकल के आ रहे थे, ओके। अब ये टॉल प्लांट को भी क्रॉसिंग किया, क्रॉसिंग करने के बाद जो सीड निकल के आए, सीड को उगाया गया तो क्या हुआ, तो इस टाइप का आपका क्या आ रहा था, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। दैट मीन्स 4 प्लांट में से 3 प्लांट क्या हो रहे थे, टॉल प्लांट हो रहे थे और 1 ड्वार्फ हो जा रहे थे, ठीक है। उसी तरह से जेनोटाइप को स्टडी किया गया तो क्या हुआ, जेनोटाइप इस टाइप का जेनोटाइप बन रहा था, 1:2:1। तो ये जो रेशियो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो क्या है, फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो पूछा जाता है।
मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। सो मेंडल को, जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है कि उन्होंने जीन के ऊपर में स्टडी किया, सबसे पहले स्टडी किया। तो और एक क्वेश्चन आपको आता है, वाई ही सिलेक्ट द पी प्लांट। ओके, पी प्लांट ही उन्होंने क्यों स्टडी किया था, पी प्लांट के ऊपर में ही उन्होंने क्यों स्टडी किया, ये सारा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आने वाला वीडियो में मैं बताऊंगा कि पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया। इसके बाद मेंडल का जो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है उसके बारे में भी बात करूंगा। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट को क्रॉसिंग किया, क्रॉसिंग करने के बाद जो सीड निकला, सीड को लगाने के बाद क्या हुआ, सारा का सारा प्लांट टॉल हो गए। अब वो टॉल प्लांट को फिर क्रॉसिंग किया गया, 2 टॉल प्लांट को क्रॉसिंग किया, उसमें से जो सीड आया, सीड आने के बाद क्या हुआ, कितना प्लांट टॉल हो गए, 3 प्लांट टॉल और 1 प्लांट ड्वार्फ हो गया। ड्वार्फ मतलब छोटा, ओके, एक लंबा एक छोटा। और जेनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1 ये रेशियो है। तो आपको इस सिंपल सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको याद रखना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।